अरे बच्चों, कभी सोचा है जंगल में क्या क्या जादुई चीजें हो सकती हैं? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटे से लड़के राहुल और उसके छोटे से समझदार दोस्त रिबिट मेंढक की कहानी। राहुल रहता था एक बड़े से हरे भरे जंगल के बिल्कुल किनारे। हर सुबह वो अपने जूतों के फीते बांधता, अपना छोटा सा बैग उठाता और खुद से फुसफुसाता, आज नए खोज का दिन है। और यार वो इस बात में बिल्कुल सही था। एक धूप भरी सुबह राहुल जंगल में पहले से भी ज्यादा अंदर चला गया। चिड़ियां चहचहा रही थीं, गिलहरियां लुका छिपी खेल रही थीं और सूरज की किरणें पत्तों के बीच नाच रही थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग ने उसका ध्यान खींचा। पास के तालाब से पानी की छप छप की आवाज आ रही थी। हमेशा की तरह जिज्ञासु राहुल धीरे धीरे करीब गया और वहां कुमुदिनियों के बीच में था रिबिट, एक छोटा सा मिलनसार मेंढक जिसकी आंखें ओस की बूंदों जैसी चमकदार थीं। रिबिट किसी और मेंढक जैसा नहीं था। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान और एक दोस्ताना टर्र टर्र थी। राहुल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हेलो, मैं राहुल हूं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। रिबिट ने समझदारी से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, और मैं रिबिट, मेरे तालाब में आपका स्वागत है। ये जंगल में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। उसी पल से एक खास दोस्ती खिल उठी। उन्होंने कहानियां सुनाई, पत्तों के बीच लुका छिपी खेली और यहाँ तक कि जामुन और मेवों के साथ पिकनिक भी मनाई। राहुल ने रिबिट से जंगल की भाषा सीखी। उसने सीखा कि कैसे पानी के बहाव के खिलाफ तैरती मछलियों को देखना है, कैसे पत्तों की आवाज सुनकर बताना है कि बारिश होने वाली है, और कैसे हर बड़े या छोटे जीव के साथ दयालु होना है। बदले में रिबिट को राहुल की आंखों से दुनिया देखने को मिली, जो आश्चर्य और अनंत संभावनाओं से भरी थी। हर दिन राहुल और रिबिट के लिए एक नया रोमांच लेकर आता था। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एडवेंचर करता थे, जंगल के रखवाले थे, और सबसे जरूरी वे एक टीम थे। और पता है क्या, इन दोनों के साथ जंगल कभी भी वैसा नहीं रहा। यह अधिक जीवंत, अधिक खुश और हंसी से भरा हुआ था। तो मेरे युवा दोस्तों, याद रखना, दुनिया दोस्ती से भरी हुई है जो होने का इंतजार कर रही है, शायद तुम्हारे अपने पिछवाड़े में भी। राहुल और रिबिट की तरह तुम्हें बस इतना करना है कि बाहर निकलो और एडवेंचर हो। कौन जाने, शायद तुम्हारा अगला सबसे अच्छा दोस्त बस कोने के आसपास हो, या शायद किसी तालाब में भी। सुनने के लिए शुक्रिया और रोमांच करते रहो। बाय बाय।